students, welcome to Instant Study with Neha. Today we are going to discuss one of the important question of class 9th maths chapter 10 Heron's formula. So let's just start with this previous year question. One side of a right angle triangle is 20 centimeter and the difference in length of the hypotenuse and the other side is 8 centimeter. Find the other side and area of the triangle. आपको एक right angle triangle यानी कि जो 90 डिग्री का एंगल होता है वो गिवन है, उसमें से आपको एक साइड कितनी गिवन है 20 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम बेस को क्या मान लेते हैं 20 सेंटीमीटर मान लेते हैं एंड द डिफरेंस इन लेंथ ऑफ इट्स हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड, हाइपोटेन्यूज एंड अदर साइड का डिफरेंस आपको कितना गिवन है 8 सेंटीमीटर गिवन है. तो एज यू ऑल नो राइट एंगल ट्राइंगल में जो सबसे लॉन्गेस्ट साइड होती है उसको हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं. तो हम क्या करते हैं इसको लेट कर लेते हैं, तो लेट द हाइपोटेन्यूज बी x, हम इसको क्या लेट कर लेते हैं x को लेट कर लेते हैं एंड जो हमारी अदर साइड है जो कि परपेंडिकुलर बचा उसको हम क्या अज्यूम कर लेते हैं y. तो लेट द अदर साइड बी x, हमने दोनों को क्या कर लिया अज्यूम कर लिया. तो हमने एक को x अज्यूम कर लिया एक को y और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 8 सेंटीमीटर है. तो ऑब्वियस सी बात है जो हाइपोटेन्यूज है वो बड़ा होगा क्योंकि सबसे लॉन्गेस्ट साइड ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूज ही होती है. तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 8 क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस हमें कितना गिवन है 8 गिवन है. अब हम क्या करते हैं x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 8 प्लस वाई माइनस वाई है तो वो प्लस में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. तो हमें एक साइड क्या लेट कर ली x y लेट कर ली और जो हमारा हाइपोटेन्यूज है वो किसके इक्वल है 8 प्लस वाई के. तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो h का स्क्वायर होता है वो किसके बराबर होता है p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर के, यानी कि हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर एंड बेस के स्क्वायर के सम के क्या होता है बराबर होता है. तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. हाइपोटेन्यूज अभी हमने फाइंड आउट करा, x की वैल्यू हमने क्या निकाली 8 प्लस वाई, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे 8 प्लस वाई का होल स्क्वायर. परपेंडिकुलर की वैल्यू हमने अभी लिखी y, तो y का स्क्वायर एंड बेस अभी हमने गिवन था, बेस हमारा कितना था 20, तो ये हो जाएगा 20 का स्क्वायर. अब यहाँ पे हम आइडेंटिटी लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, आइडेंटिटी होती है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab. तो हम इसको क्या कर देंगे अप्लाई 8 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2 इंटू 8 इंटू वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, 20 का स्क्वायर सॉरी स्क्वायर है ये, तो हम इसको स्क्वायर में क्या कर देंगे कन्वर्ट कर देंगे. तो 20 का स्क्वायर हमें कितना होता है 400, तो हम क्या लिखेंगे वाई स्क्वायर प्लस 400. इसके बाद हम क्या करेंगे वाई स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर दो इक्वल टू के साइड जाएंगे तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो हम इनको कैंसिल कर देते हैं. 8 का स्क्वायर करेंगे तो 64 हो जाएगा, 2 8 जा 16 इंटू वाई, तो 16 वाई इज इक्वल टू 400. वाई की वैल्यू निकालनी है तो 16 वाई इज इक्वल टू 400. 64 प्लस में है तो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, 400 में से 64 जाएंगे तो 336 बचेगा. 16 वाई इज इक्वल टू 336, 16 मल्टीप्लाई में है डिवाइड में जाके कन्वर्ट हो जाएगा. तो 336 को हम 16 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 21 मिलेगा. यानी कि जो हमारा परपेंडिकुलर वाई क्या था हमारा परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर हमारा कितना आ गया 21 एंड हाइपोटेन्यूज किसके बराबर था 8 प्लस वाई यानी कि 21 प्लस 8 या फिर 8 प्लस 21, क्योंकि 21 हमारी साइड निकले, आप उसमें 8 ऐड कर दोगे तो हमारा हाइपोटेन्यूज हमारा कितना निकल आएगा 29 सेंटीमीटर निकल जाएगा. इसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना था एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी फाइंड आउट करना था. तो किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया हम कैसे निकालते हैं हाफ इंटू बेस इंटू हाइट. तो 1/2 बेस हमें कितना गिवन था 20 सेंटीमीटर एंड हाइट यानी कि परपेंडिकुलर हमें कितना गिवन है 21 सेंटीमीटर. तो 2 10 जा कितना होता है 20, 10 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 210 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज द एरिया ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. इफ यू हैव एनी डाउट let me know in the comment section. For more such videos please subscribe my channel and thanks.